माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। जैसा कि आप सभी लोगों को कहा गया था कि आज यानी सोमवार से आप लोगों का सभी क्लास प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और आज से आप लोगों का क्लास लगभग स्टार्ट भी हो चुका है। तो आप सभी बच्चे फटाफट से तो हमारे साथ इस क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यह जो आपका समय है यानी कि 11 बजे का जो डेली समय है, यह आपका मैथ का यानी गणित का समय रहेगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, गणित का जो पहला नंबर चैप्टर है यह पूरा यूट्यूब क्लास पर चलेगा, समझ गए ना, यूट्यूब पर चलेगा। इसके अलावा जो भी क्लासेस हैं वो सब एप्लीकेशन पर चलाए जाएंगे। तो सारे बच्चे फटाफट से हमारे साथ इस क्लास में जुड़ जाइए। आज धर्मेंद्र सर आपको गजब तरीके से मैथ के बारे में पूरा बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हाँ, सबसे पहले क्लास में हम यही आपको बताएंगे। बस हम थोड़ा सा अपने बारे में तो क्या बताएं, इनके बारे में ज्यादा आपको आज जानने का मौका मिलेगा कि सर किस तरीके से आपको समझाते हैं, किस तरीके से आपको बताते हैं। चूंकि आज मैथ के बारे में पूरा आपको निचोड़ बताएंगे कि गणित के बारे में हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है। जो 15 चैप्टर है उसमें कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सब कुछ तो आपको बताएंगे ही। हम बस आपको इतना बता दें कि आज बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक क्लास में बने रहिएगा। और हम आपको साथ ही साथ कहेंगे कि जो बच्चे अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, जरूर आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हर एक तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अभी तक अगर टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप लोग प्लीज जरूर टॉपर बैच में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज के बाद से आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगा। अपना नया स्टूडियो 2-3 बन चुका है, आप लोगों को कभी भी अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, गणित का अब आगाज होगा। आज से गणित का शुरुआत होगा और पहले नंबर चैप्टर संख्या से, यानी कि जो संख्या होता है ना, वास्तविक संख्या 1 2 3 4, वहां से आप लोगों का शुरुआत होने जा रहा है। तो एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत होगा। सर एकदम तैयार है आप लोगों के सामने एकदम शेर की तरह दहाड़ने के लिए। तो आज सर का पहला क्लास है जिसमें आपको बताएंगे गणित के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब सर से आप लोग क्लास करिए। अब हम निकलते हैं। अब आप लोग एकदम गणित का एंजॉय लीजिए, गणित का मजा लीजिए और गणित को अच्छे तरीके से समझिए। तो चलिए, अब धर्मेंद्र सर से आप लोग लगभग 1 घंटे का क्लास करेंगे। बहुत ही गजब का क्लास होगा, बेहतरीन क्लास होगा। तो चलिए, जबरदस्त तरीके से आप लोग का क्लास अब स्टार्ट होगा। चलिए सर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का जो क्लास है यह टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है और टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं। आज बच्चों मैथ क्लास 10वीं क्लास की मैथ की जबरदस्त शुरुआत होने जा रही है, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाए पढ़ने के लिए अब, क्योंकि आपको अब मैथ का जबरदस्त पढ़ाई करना है। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा मैथ का जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जान लेना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तब तक जरा आप लोग यह बता दीजिए कि आप लोग बिहार के किस जिले से मुझे देख रहे हो या मुझे सुन पा रहे हो। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग एक छोटी सी शायरी के साथ करते हैं। जीतेंगे हम, यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, रूठे चाहे किस्मत, टूटे ना हिम्मत, मजबूत इतना इरादा रखो। तो आप लोग का कमेंट। थैंक। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि सबसे पहले यह जो आपका जो पहला क्लास है, हम लोग वास्तविक संख्या से शुरू करेंगे। वास्तविक संख्या है जो आपका पहला चैप्टर है, वहां से शुरू करेंगे। तो वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, उसका जो कंप्लीट वीडियो है, 5 लेक्चर 6 लेक्चर जितना भी होगा, वह आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा और टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे बच्चों आपको कोर्स परचेज करना होगा। जो भी बच्चे कोर्स नहीं परचेज किए हैं, क्लास 10th के लिए आप लोग परचेज करना,
क्योंकि टॉपर बैच का जो यह कोर्स है अब 11th और 10th और 11 12 दोनों के लिए है। तो आपको 10th के लिए कोर्स परचेज करना है, जिसका की प्राइस है 999 रुपया, लगभग 1000 रुपये बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे बिहार से लेकर सभी बच्चे तो बिहार से ही देख रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड की यहाँ तैयारी कराई जाती है, तो बिहार से ही देख रहे हैं। मैं पूछा था कि आप किस जिले से देख रहे हो मुझे। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर आप कहाँ से हो। तो बच्चों, मेरा जो घर है वह शिवहर डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार का सबसे छोटा जिला है, वहाँ से मैं हूँ। लेकिन मेरे जिंदगी के ज़्यादातर पल मेरे ननिहाल पूर्वी चंपारण में गुजरा है, और उसके बाद मैं पटना में कुछ दिन रहा हूँ। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो आपका मैथ है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका मैथ कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितने लघु उत्तरीय यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो पेपर होता है वह 100 मार्क्स का होता है। मैथ का जो पेपर, मैथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैथ का टीचर हूँ तो मैथ के बारे में ही बात करूंगा। तो मैथ जो है आपका 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लेकिन आपके साथ एक बहुत ही बेनिफिट की बात है, बहुत ही बेनिफिट की बात यह है कि आपका जो पेपर होता है उसमें 200 मार्क्स के सवाल रहते हैं, लेकिन आपको जवाब सिर्फ 100 मार्क्स के देने होते हैं। कहने का मतलब है, यह जो आपका 100 मार्क्स के जो पेपर होंगे उसमें 100 मार्क्स तो केवल ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। कौन सा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसे बोलते हैं? जो 1 नंबर वाले सवाल होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इन्हें ही ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। यह ऑब्जेक्टिव आपसे कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं बच्चों? 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लेकिन आपको जवाब कितना का देना होता है? बताइए फटाफट से, आपको क्या पता है? मार्क्स के जब 100 मार्क्स पूछे जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जवाब सिर्फ 50 क्वेश्चन का देना होता है। 50 गुने 1 करेंगे कितना आएगा? 50 मार्क्स होंगे। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका की हेडिंग लिखा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। यह कितने? 2 मार्क्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं सर? कितने पूछे जाते हैं? तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन। लेकिन आपको जवाब कितने का देना होता है? बहुत ही बेनिफिट की बात है, आपको जवाब सिर्फ 15 क्वेश्चन का ही देना होता है। 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। तो 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। टोटल कितने मार्क्स हुए बच्चों? 30 मार्क्स हुए लघु उत्तरीय के। उसके बाद आपसे 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, जो कि 5-5 मार्क्स के होते हैं। 5-5 मार्क्स के दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाते हैं। सवाल होते हैं 8 सवाल होते हैं। कितने के जवाब देना है बच्चों? आपको कितने का जवाब देना है? आपको हो सकता है ये बातें पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह बात नहीं पता होगा, इसलिए हम लोग बिल्कुल शुरू से बात कर रहे हैं। तो बच्चों 4 सवाल का आपको जवाब देना था, 8 में सिर्फ 4 का जवाब देना है। देखिए कितने मजे की बात है। जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था 2014 में, तब 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, सभी सवालों का जवाब देना होता था। लेकिन अब तो 8 सवाल में मात्र 4 का देना है। बहुत ही मजे की बात है ना। तो 5-5 कितने हुए? 20 मार्क्स। टोटल देखिए, टोटल कितना हुआ? 50, 30, 80 और 20, 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स के सवाल होते हैं। इतना बात क्या आपको समझ में आ गए? इतना बात क्या आपको समझ में आ गए? हाँ, यहाँ पे वही लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ 4 सवाल आपके 5-5 मार्क्स के होंगे। 4 सवाल का ही जवाब देना हो, 4 सवाल का ही जवाब देना है, 5-5 मार्क्स के, वही लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे 100 मार्क्स हुए। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई? सर आपका मैथ का कितना ये क्या था? 20 नंबर। तो बच्चों मेरे जो मार्क्स मैथ अभी तो अभी तो जो 200 मार्क्स में 200 मार्क्स में 100 मार्क्स, जैसे मैंने बताया, मैं जब पढ़ता था वहाँ उस समय तो 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का जवाब देना होता था। मेरे टोटल मार्क्स थे 400 प्लस। ये बच्चे कुछ पूछ रहे थे, इसलिए मैं बता दिया कि 2014 में 400 प्लस मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात थी। अगर आपके कोई बड़े भैया हो तो उनसे जरा पूछ लीजिएगा। उस समय टॉपर केवल हाई स्कूल के हेडमास्टर के बच्चे करते थे। बहुत ही, और एक और
कॉलेज है या उन सभी कॉलेज से होता था। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा अगला बात करते हैं। आप लोग का कुछ डाउट भी मैं देख लेता हूँ। 5 ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि यह 100 मार्क्स की भी एक खासियत है। सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। किसी बच्चों को मैथ पढ़ने में बहुत मजा आता है। एक तो बात गांठ बांध लीजिए कि धर्मेंद्र सर से पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। मैथ मैथ आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैथ आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैथ मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स में 100 मार्क्स में जो बच्चे जो बच्चे जो बच्चे आपको जो बच्चे 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, कितना मैंने बोला बच्चों, 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उन्हें फर्स्ट डिवीजन बोला जाता है। अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं या इससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको कहा जाता है फर्स्ट डिवीजन। मैथ के लिए मैं बात बोल रहा हूं, ऐसा ना सोच ले कि आप पूरे विषय में ही 60 मार्क्स लाइएगा तो चौपट हो जाएगा काम। फर्स्ट डिवीजन 60 प्लस मार्क्स अगर मैथ में लाते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन माना जाता है। फर्स्ट डिवीजन। अगर आप लोग 45 मार्क्स या इससे ज्यादा नंबर लाते हैं तो यह सेकेंड डिवीजन होता है। 45 मार्क्स या इससे प्लस मार्क्स लाते हैं 45 से 60 मार्क्स तक, 59 मार्क्स तक, यह सेकेंड डिवीजन में जाता है। सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन। अब जो बच्चे 30 मार्क्स या उससे प्लस मार्क्स लाते हैं, 29 नहीं 30 या 30 से 44 मार्क्स तक, उन्हें थर्ड डिवीजन समझा जाता है। 30 प्लस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। और जो बच्चे 30 से कम लाते हैं उनका तो दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु जाना पड़ेगा या फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लाए हुए हैं तो टारगेट बोर्ड आपको विश्वास दिलाता है कि अब की बार 90 पार मैथ में, 90 से 100 मार्क्स। तो ये बच्चे भी डरे नहीं जो 30 से कम मार्क्स लाते हैं, इन्हें फेल 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 फेल। अब बच्चों एक चीज और है, आपका अगर मार्क्स 85 या 85 प्लस आता है, 85 या 85 प्लस आता है, 85 प्लस आता है या 85 आता है, तो आपके जो मार्क्स मिलेंगे उसके आगे डी लिखा रहता है। डी, मैं जब पढ़ता था तब उस समय डी नहीं लिखा रहता था, केवल आपको 85 मार्क्स लिखा रहता, लेकिन अब डी लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टिंक्शन। मतलब इसका क्या होता है हिंदी में? उत्कृष्ट, यानी कि आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी है। लेकिन हम लोग का लक्ष्य इससे भी ऊपर है, क्योंकि आपको बनना है बिहार टॉपर। बिहार टॉपर पिछले साल की भांति टारगेट बोर्ड 2024 में भी बिहार टॉपर देने जा रहा है। तो आपको बनना है बिहार टॉपर, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए बताइए? मेरा तो लक्ष्य है कि कम से कम 100 प्लस विद्यार्थी 100 में 100 मार्क्स लाए। और आजकल बच्चे ला रहे हैं, और यह कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत बड़ी बात है, कतई बड़ी बात नहीं है, कतई बड़ी बात नहीं है। 100 में 100 मार्क्स भी पहले 100 में 100 पेपर के मार्क्स होते थे तब भी बच्चे 100 में 100 लाते थे। अब तो आपके 200 पेपर के मार्क्स हो तो उसमें 100 लाने हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो 90 प्लस, अगर आप टॉपर बनना चाहते तो 90 नहीं 92 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। 92 से 100 मार्क्स, तब जाके आप लोग सभी विषय में, केवल मैथ में लाने से। लेकिन मैथ एक ऐसा मजेदार विषय है ना, अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मान गए लिखने के हिसाब से हिरसिन दीर्घिन से भी दूसरे सब्जेक्ट में नंबर काट लेते हैं तो वह मैथ ही बचाएगा। अगर आप 95 पार कर गए, 100 पहुंच गए, तो आपका टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप दूसरे विषय में भी अच्छे कर रहे हैं तो बच्चों यह आप लोगों ने जान लिया। लेकिन मैं जो मैथ पढ़ाऊंगा बच्चों, जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा वहां इस नंबर्स का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में कभी नर्सरी क्लास से जो भी बच्चे जो भी मेरे दोस्त लोग अगर मुझे जानते हैं या देख रहे होंगे मुझे, तो उन्हें पता होगा कि मेरे जिंदगी में 60 या इससे कम नंबर का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। इसलिए आप लोग हमेशा मेरे से पढ़ रहे हैं, डीके सर से अगर पढ़ रहे हैं, तो आप कम से कम इसका उम्मीद लेकर चल सकते हैं।
और एक चीज और मैं बता दूं कि कोई आपको आज केवल सिलेबस के बारे में बताई जाएगी, इसलिए आप सिलेबस को जरूर देखिए। अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सिलेबस को जरूर देखिए। इससे है ना पढ़ने में एक अलग मजा आता है, जुनून जगती है। तो हम लोग का जो लक्ष्य होगा, तो थोड़े भी एवरेज स्टूडेंट है, आप इतना से ऊपर का ही उम्मीद रखिए, इतना से ऊपर ही लाना है, 85 से ऊपर ही। जो भी कमजोर स्टूडेंट है, अब मान के चलो अब आपकी कमजोरी सारी खत्म हो जाएगी, मैथ की कमजोरी खत्म हो जाएगी। तो आप, क्योंकि मैथ रटने की चीज नहीं, समझने की चीज है। चलिए एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, एक चीज और जान लेते हैं। सर, डीके सर से पढ़ के क्या फायदा, धर्मेंद्र सर से पढ़कर क्या फायदा होगा? तो बच्चों, जो सबसे पहला फायदा होगा, जो सबसे पहला फायदा होगा वह यह है कि मैं कंसेप्ट रटवाता नहीं हूं, मैं कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, जैसे प्राकृत संख्या है 1 2 3, या जो प्राकृत संख्या होती है इसका सम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा देते हैं, क्या n इंटू n प्लस 1 बाई 2। लेकिन यह रटने की चीज हो गई ना, रटना पड़े या ना पड़े, लेकिन यह चीज हमको समझ में भी तो आनी चाहिए ना, आपको समझ में भी तो आनी चाहिए कि अगर मान गए कभी यह फॉर्मूला भूल गए तो तब क्या होगा, तब क्या होगा? तब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। यह जो कंसेप्ट है, यह एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू आता है। तो वहां से हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट को, जहां जो चीज पढ़नी है वहीं पे बताऊंगा। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बच्चों पढ़ेंगे, संख्या पद्धति में अगर प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं या सम संख्या पढ़ रहे हैं, तो यह संख्या पद्धति थोड़ी थोड़ी बहुपद में भी मैं तुमसे, आप लोग से पूछ लूंगा। जैसे वहां पे पूर्ण संख्या के बारे में आपसे पूछूंगा। जब हम लोग समांतर श्रेणी यानी कि एपी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, एपी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी हम लोग सभी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। हम लोग तो पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे, लेकिन एपी चैप्टर में पढ़ेंगे इन सभी संख्याओं के बारे में। सम यानी कि जोड़ को इंग्लिश में सम बोला जाता है। जहां भी अगर मैं सम बोलूं, सम, तो आप समझ जाइएगा कि जोड़ होता है का हिंदी। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है, डिवीजन मतलब भाग होता है। इस तरह छोटी छोटी चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो यह तो बात हुई कि कंसेप्ट मैं बिल्कुल आपको रटवाऊंगा नहीं। दूसरा बेनिफिट यह है कि बहुत सारे बच्चों का उद्देश्य लक्ष्य आईआईटी कॉलेज में जाना होता है। तो देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। कहीं भी आईआईटी की तैयारी हिंदी मीडियम में नहीं कराई जाती है। अगर अच्छे से अगर आप कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही होती है। तो बच्चे पहली बार जब जाते हैं टेंथ करने के बाद कहीं भी पढ़ने जाते हैं, पटना कोटा कहीं भी जाते हैं, उन्हें इंग्लिश बहुत ही सताती है। क्योंकि उनको मैथ का किसी भी टर्म का इंग्लिश नहीं पता होता है। तो मैं आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जो भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं यह बताते चलूंगा कि किसी भी चीज का, जैसे द्विघात समीकरण चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि द्विघात समीकरण का जो इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो मूल हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा, मूल जो हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा, इसका इंग्लिश होता है रूट। इसी तरह एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी जहां भी हमको जरूरत पड़ेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ, ये बच्चों को जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होंगे। यह बताइए कौन कौन से बच्चे आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं टेंथ बाद? क्योंकि आप एक अच्छे टीचर के पास आए हैं, आपको सभी कंसेप्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। और एक और खासियत मैं बताऊं, एक और डीके सर से पढ़कर जो फायदा होगा वह है कमजोर बच्चों के लिए। कमजोर बच्चे अगर मैथ, बहुत सारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, सभी नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ का बिल्कुल गोल होता है, बेसिक भी नहीं सही होता है। तो उन सभी बच्चों का बेसिक भी क्लियर होते चलेगा। क्योंकि आपको बेसिक अगर आपको नहीं पता होगा तो कहाँ से आप मैथ सीख पाइएगा? तो कमजोर बच्चों के लिए भी एक बेनिफिट की बात होगी, कमजोर बच्चों के लिए भी एक बेनिफिट की बात होगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग बात करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे। यहाँ तक आपको सभी बातें मेरी समझ में आ रही है? आपको मेरी आवाज सही से पहुंच रहे हैं? हो सकता है आज मेरा जो बोलने का तरीका है थोड़ा आपको फास्ट लगे, लेकिन ऐसा फ्यूचर में नहीं होने वाला है। बहुत ही प्यार से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है वह है आपका वास्तविक संख्या है। वह कौन सा चैप्टर है बच्चों? वह चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है। आज की क्लास की श्री गणेशाय नमः हो रही है। वास्तविक वास्त, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोला जाता है, वास्तविक संख्या है।
यह आपका पहला चैप्टर है। सर इस चैप्टर से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? इस चैप्टर के कितने नंबर के रियल नंबर्स इसको बोला जाता है, रियल नंबर्स, NEMR। कोई भी बच्चा कहीं भी पहली क्लास लेता है तो वहाँ पे सभी बच्चों का एक चिंता जरूर होता है कि सर का हैंडराइटिंग यह चीज़ नहीं बुझा रहा है या यह चीज़ नहीं पता चल रहा है। लेकिन मेरी हैंडराइटिंग जो है वह अच्छी है, फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग जो है अच्छा हैंडराइटिंग है, कोई खराब हैंडराइटिंग नहीं है। चलिए, वास्तविक संख्या चैप्टर से सर कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? सर ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट पाली में 5 नंबर के पूछे गए थे, सेकंड पाली में आपके फर्स्ट पाली में 10 नंबर के पूछे गए थे, सेकंड पाली में 5 नंबर के पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पाली में चैप्टर 1 से 5 और सेकंड पाली में 10। लेकिन हम लोग इस तरह बात नहीं करेंगे, हम लोग एवरेज बात करेंगे कि एवरेज कितना आ सकता है आपके एग्जाम में। तो एवरेज कितना हुआ, 7 से 8 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगभग आपके 2, 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 2 मार्क्स वाले। 5 मार्क्स वाले दीर्घ उत्तरीय सवाल, दीर्घ दीर्घ रोहतास। अच्छी बात है बच्चों। अब आप लोग कमेंट ना करें कि किस जिले से हैं, मैं देख लूंगा। क्लास समाप्त होगा तो मैं सभी जरूर देखूंगा कि कितने बच्चे किस डिस्ट्रिक्ट से, किस जिले से पढ़ते हैं, किस जिले से कितने बच्चे पढ़ते हैं, मैं जरूर देख लूंगा। 5 नंबर वाले सवाल आपके बच्चों अब वास्तविक संख्या से एक भी नहीं पूछी जाती है, एक भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे लगभग एक चैप्टर का वेटेज कितना हुआ, लगभग 14 मार्क्स। एक चीज और मैं बता दूं, भी बीज गणित का चैप्टर है। बीज गणित के कितने? 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। सबसे पहले आपका वास्तविक संख्या, उसका जो आपका चैप्टर है वह है बहुपद, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और उसके बाद द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी 5 चैप्टर है। कि पांचों चैप्टर से लगभग आपके सभी चैप्टर से 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के बच्चों? 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ये 14 हुआ, इसी तरह किसी से 13 और किसी से 15। 2 चैप्टर है बीजगणित में, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, जिसे एपी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। वहाँ उस चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 17-18 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं जहानाबाद, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, सभी जगह से लिख रहे हैं। सीतामढ़ी मेरा नियरेस्ट मार्केट है, कोई भी अगर इलाज या कोई भी चीज़ खरीदनी होती है कि फंक्शन के लिए, तो हम लोग सीतामढ़ी ही जाते हैं। तो सभी सभी जिले से, नवादा, सभी जिले से बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो बीज गणित मैं ओवरऑल बता देता हूँ, सभी बीज गणित के 5 चैप्टर से लगभग 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो आपका दूसरा सवाल, दूसरा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? वास्तविक संख्या मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया। बहुपद चैप्टर, बहुपद। यह चैप्टर आपके 9th क्लास में भी थे, लेकिन इस क्लास में आपको शून्यकों के बारे में और बहुपद के भाग के बारे में पढ़ना है। बहुपद के भाग के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। सेम वही चीज़ यहाँ पे 10th क्लास में भी पढ़नी है, सेम वही चीज़ 10th क्लास में। लेकिन बहुपद का शून्य का एक नया चैप्टर, बहुपदों का शून्य का सम और गुणांकों में संबंध, यह एक नया चैप्टर है, इसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए बताते हैं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव आपके जो ऑब्जेक्टिव आपके 8 से 9 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 8, 9, या मान के चलिए कि 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फर्स्ट पाली में 9 मार्क्स के पूछे गए थे इस साल, लेकिन मान के चलिए 8, 9 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले सवाल सर, 2 नंबर वाले सवाल कितने पूछे जाएंगे? 2 मार्क्स वाले सवाल आपके 2 मार्क्स सवाल से। क्या लॉन्ग सवाल भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? तो नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ आपका 8 और 6, 13, 14 मार्क्स यहाँ पे भी हुआ। मैंने बताया था ना 14-15 मार्क्स के, 14-15 मार्क्स के सभी टॉप कर लूंगा, मुझे पता चल गया है। भागो यहाँ से सब कोई। पाली मतलब, फर्स्ट पाली मतलब जो फर्स्ट सीटिंग होता है, सेकंड सीटिंग होता है। जो फर्स्ट सीटिंग होता है, सेकंड सीटिंग होता है, इसी को फर्स्ट पाली बोलते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का एग्जाम 9 बजे से होता है, उसके बाद 1-2 बजे के करीब से होता है। यहाँ भी 14 मार्क्स के हुए। उसके बाद है आपका
उसके बाद है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले। आई एम सो हैप्पी सर, आई एम, पाली का मतलब मैंने बता दिया। वैशाली कुछ लोग लिख रहे हैं, भागलपुर जिला लिख रहे हैं, अच्छी बात है। भागलपुर, पोलिनोमियल, हाँ पोलिनोमियल, बहुपद बहुपद चैप्टर को इंग्लिश में पोलिनोमियल भी बोलते हैं। आगे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल इंग्लिश डिटेल्स में बताते चलूंगा। यहाँ पे देखिए, तो आपका तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, वह है दो चर वाले रैखिक। हेलो सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रहा था वहाँ। चलिए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर से बच्चों एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ओवरऑल बेटे 16-17 मार्क्स ही होंगे, समझिए। यहाँ पे देखिए, एक मार्क्स वाले जो सवाल होंगे वह लगभग, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते इस चैप्टर से। चैप्टर से मुश्किल से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स वाले सवाल इस चैप्टर से भी आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे, और एक सवाल आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि ग्राफ से संबंधित होगा। मजा आ जाएगा बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने में। वज्र गुणन विधि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, 4 मेथड से सीखेंगे। जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उसको आप अप्लाई कीजिएगा। अब देखते हैं इसके बाद जो चैप्टर है, इसके बाद कौन सा चैप्टर है। इसके बाद का आपका चैप्टर है द्विघात समीकरण, की घात समीकरण, की घात समीकरण। तो आपका चैप्टर है घात समीकरण, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर से आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे आप समझ जाइएगा। बरदाहा, हेलो सर, हेलो सर, आप पढ़ाइए, चलने वाले जल, चलिए सही बात है बच्चों, चलने वाले जलते रहेंगे, हाँ काम है आगे। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके लगभग 7 से 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने बच्चों? 7 से 8, 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है बच्चों 2 मार्क्स वाले सवाल, 2 मार्क्स वाले सवाल इस चैप्टर से भी आपके 3 पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स वाले कितने सवाल पूछे जाएंगे? 3 सवाल पूछे जाएंगे। और 5 मार्क्स वाले सवाल, इससे एक बहुत ही आसान सा 5 मार्क्स वाला सवाल पूछा जाता है, जो कि आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आप 5 नंबर वाले जब सवाल आप करेंगे तो द्विघात समीकरण से जो सवाल पूछा जाएगा उसे आप जरूर ही करेंगे। तो 5 मार्क्स वाले एक सवाल पूछे जाएंगे आपके। देखिए इसका भी वेटेज देख लीजिए, 3 6 कितना हुआ, 6 6 12 1 13 और 5 13 5 कितना 18 मार्क्स के। यह जो मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण और जो एपी चैप्टर है, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो लगभग इस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है थोड़ा द्विघात समीकरण का, और और एपी चैप्टर का भी थोड़ा ज़्यादा वेटेज है। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे एपी चैप्टर जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, या 5वां नंबर आपका चैप्टर है। आप लोग बच्चों जब भी आगे से क्लास करेंगे, आप लोग आगे से क्लास करेंगे बच्चों, आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए, क्योंकि बुक रहने पर बुक होनी चाहिए, और एक मोटा सा नोटबुक होना चाहिए। एक मोटा सा नोटबुक जो कि 100 या उससे प्लस रुपए में आते हैं, वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चे 10-10 रुपए वाला, 5-5 रुपए वाला कॉपी पे लिखते हैं, 10-10 रुपए वाला कॉपी पे तो बहुत सारा कॉपी हो जाता है, कॉपी गुम होने का डर रहता है। लेकिन एक मोटा सा अगर कॉपी होगा आपके पास ना, तो वह गुम नहीं होगा, या बाद में आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, वो भी उससे थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। इसलिए आप एक मोटा सा कॉपी बनाइएगा, जिसपे आप बिल्कुल मैं जो पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिएगा। इस तरह ये बात है सब बच्चों, इसलिए मोटा कॉपी होना जरूरी है, और आपके पास बुक। देखिए एपी चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एपी चैप्टर से बच्चों, एपी चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सर एपी चैप्टर से देखिए यहाँ पे, एपी चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव है, एपी चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव है वह 8 7 से या 8 मार्क्स के लगभग पूछे जाते हैं, लगभग 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है, तो
1 नंबर वाले क्वेश्चन कितने लगभग 8 पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने 4 पूछे जाते हैं। क्या इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है? कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसा टीचर से तो हेलो सर, मैं चंपारण से हूँ। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स वाले कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इससे 5 मार्क्स वाले एक भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आता है त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज चैप्टर बहुत सारे बच्चों को त्रिभुज चैप्टर बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आप लोग बिल्कुल ज्यामिति, इसे ज्यामिति बोला जाता है, त्रिभुज चैप्टर के आप लोग क्वेश्चन ढूंढ के करोगे कि मजा आ गया, क्योंकि इसमें आपको रटने उठने का कोई टेंशन नहीं होता है। आपको केवल थोड़ा सा थ्योरम मैं याद करा दूंगा, उसी पे आप सारे सवाल कर देंगे। तो जो त्रिभुज चैप्टर है, त्रिभुज चैप्टर, इसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। त्रिभुज जो चैप्टर है, से कितने क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। त्रिभुज चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मात्र 3 कुछ ऑब्जेक्टिव मात्र 3 पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स वाले सवाल कितने पूछे जाएंगे? 2 मार्क्स वाले सवाल सर 2 से 3 पूछे जाएंगे, या मान के चलिए 2 ही पूछे जाएंगे। और 5 मार्क्स वाले सवाल 1 पूछे जाएंगे। फिक्स है, 5 मार्क्स वाले सवाल इस चैप्टर से पूछा ही जाएगा, नहीं पूछे जाने की कोई सवाल नहीं है। तो 5 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बच्चों यहाँ तक कितना वेटेज हो गया यहाँ पे? 5 5 4 9 10 2 12, लगभग 5 4 9 10 2 12 मार्क्स, वही 12 से 14 मार्क्स का इसका वेटेज है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बच्चों। मधेपुरा, मधेपुरा सर हिंदी मीडियम से कर सकते नहीं? IIT वगैरह की तैयारी आप हिंदी मीडियम से उतना अच्छा से नहीं कर सकते, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊंगा। चलिए अब जो आपका जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस साल फर्स्ट पाली में फर्स्ट सीटिंग में ऑब्जेक्टिव 13 पूछे गए थे। 13 से 14, यानी कि यह मान के चलिए 12-13 आपके पूछे ही जाएंगे। उसके बाद बात आता है 2 मार्क्स वाले के। 2 मार्क्स वाला सवाल आपके इस चैप्टर से, 2 मार्क्स वाले सवाल बच्चों, 2 मार्क्स वाले सवाल आपके इस चैप्टर से 2 पूछे जाएंगे। 2 तो हुआ 13 और 4 17 मार्क्स का लगभग इसका वेटेज है। 17 मार्क्स, बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए कौन, अभी तक मैंने जो बताया इस चैप्टर में, इसमें कौन कौन सा आसान चैप्टर मैं बता देता हूँ। कौन कौन सा? सबसे पहले तो मैं संख्या पद्धति जो पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में 10 में 10 आप ऑब्जेक्टिव बिना पेन उठाए कर सकते हैं। के बाद जो बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो चैप्टर उसका भी ऑब्जेक्टिव आपको सबसे आसान लगेगा। के बाद एपी चैप्टर, समांतर श्रेणी, एपी चैप्टर बच्चों के बात है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए मैं क्या बात कर रहा था, जो एपी चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव आपको आसान लगेंगे। और उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से बिल्कुल फॉर्मूले से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव भी आपको बहुत ही आसान लगेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद डिवीजन फार्मूला, यानी कि डिवीजन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित भी हम लोग बात करेंगे वहाँ पे। निर्देशांक ज्यामिति एक अच्छी चैप्टर है। और आगे 11th 12th में आपको निर्देशांक ज्यामिति ही पढ़ना है। निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्यामिति की इतनी मोटी मोटी बुक आती है, वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे सर्कल, पैराबोला, हाई पैराबोला, इलिप्स, इन सभी चीज़ों के बारे में, स्ट्रेट लाइन, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को केवल दूरी, विभाजन सूत्र, इन्हीं के बारे में पढ़ना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। चलिए आगे जो चैप्टर है, जो आगे आपका जो चैप्टर है वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग वास्तविक संख्या के बाद त्रिकोणमिति चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, कोणमिति। कोणमिति कोणमिति जो है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं? बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बच्चों।
मजा आ जाएगा आपको। जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव आपके जो फर्स्ट पाली में थे ना, फर्स्ट पाली जो प्रथम सीटिंग था, जो 9 बजे से जो लगभग एग्जाम शुरू होती है, उसमें 18 मार्क्स के पूछे गए थे। कितने? 18 मार्क्स। और सेकंड पाली में 24 मार्क्स के पूछे थे। क्यों? क्योंकि सेकंड पाली में जो था ना, फर्स्ट चैप्टर से कम सवाल पूछे गए थे वास्तविक संख्या से। तो यहाँ पे यह मान के चलिए कि आपके 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, औसतन 20 से 21 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 25 भी पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स वाले कितने सवाल पूछे जाएंगे बच्चों? 2 मार्क्स वाले कितने सवाल पूछे जाएंगे? 2 मार्क्स वाले आपके 3 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स वाले कितने सवाल पूछे जाएंगे? या 5 मार्क्स वाले भी सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल 5 मार्क्स वाले सवाल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सही सही बना के आएंगे 5 मार्क्स वाले सवाल। एक कितना वेटेज हुआ इसका? वेटेज मतलब कितने मार्क्स के लगभग इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। वेटेज का मतलब होता है वैल्यू, कितना इसका इस चैप्टर का कितना वैल्यू हुआ। देखिए यहाँ पे 20, 3 दूनी 6, कितना 26 हुआ, और 5 31। वहीं लगभग आपका 30 से 35 सवाल, 30 से 35 मार्क्स के सवाल, 30 से 35 सवाल नहीं, 30 से 35 मार्क्स के सवाल आपके इस चैप्टर से पूछे जाए। सर अलजेब्रा, अलजेब्रा बीज गणित को अलजेब्रा बोला जाता है। अलजेब्रा का मैंने 5 चैप्टर बताया ना शुरू में, वहीं अलजेब्रा था। एपी चैप्टर तक आपके अलजेब्रा है। और जो त्रिभुज और ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर या ज्यामिति में आता है। उसके बाद त्रिकोणमिति है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। या त्रिकोणमिति के बाद आपका चैप्टर आता है, या हिंदी में ही लिख दूं, हिंदी में ही लिख देता हूँ, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, या आपके बुक में लिखा होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों? मजा आ जाएगा। आप अगर 5 नंबर वाले सवाल में अगर सबसे पहले अगर आप लोग बनाना चाहोगे तो वह होगा त्रिकोणमिति का यह चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई या दूरी चैप्टर से। एक 5 मार्क्स वाले सवाल पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स वाले सवाल, 2 मार्क्स वाले सवाल भी क्या इस चैप्टर से पूछे जाते हैं? जल्दी फटाफट से बताइए। 2 मार्क्स वाले सवाल आपके एक पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स का एक सवाल आपके जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है आपका? थोड़ा मैं कमेंट भी देख लेता हूँ। आपका कमेंट है हाइट एंड डिस्टेंस। बिल्कुल बच्चों, 2 दिन क्या लिख, हेलो। चलिए बच्चों, अच्छे कमेंट आ रहे हैं बच्चों, थैंक यू थैंक यू। आप लोग जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरा अपने नए टीचर के लिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और मैंने नहीं बताया कि आप लोग अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी अगले क्लास से या इस क्लास को देख सके और अच्छे से मैथ पढ़ सके, अच्छे से मैथ पढ़ सके बच्चों। तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। कितना लाइक हुआ है? लाइक बहुत कम हुए बच्चों, फटाफट से आप मेरे लिए आप लोग लाइक कर दीजिए, मेरे लिए, अपने नए टीचर के लिए, नए मैथ के टीचर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए आप एक एक लाइक जरूर कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए ऊंचाई दूरी के बाद जो आपका चैप्टर होगा वह होगा वृत्त चैप्टर। वृत्त चैप्टर, वृत्त चैप्टर से हो सकता है आपके आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले एक सवाल पूछे जा सकते हैं, या नहीं भी पूछे जा सकते हैं। जो वृत्त चैप्टर है इससे पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव कोई जरूरी नहीं है पूछा जाए, नहीं भी पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव फिक्स है, 2-3 ऑब्जेक्टिव आपके इससे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कितना? ऑब्जेक्टिव 2-3, ऑब्जेक्टिव 2 या 3 मान के चलिए। 5 मार्क्स वाले सवाल पूछे भी जा सकते हैं या नहीं भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं उसे यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और 2 मार्क्स वाले सवाल, 2 मार्क्स वृत्त चैप्टर से 2 मार्क्स वाले सवाल भी आपके 2 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले सवाल एक जरूर पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स वाले एक सवाल या मान के चलिए पूछे जाएंगे आपके। उसके बाद आता है रचना चैप्टर। रचना चैप्टर से आप तो बिल्कुल ही सवाल करोगे। रचना चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है। सबसे आसान चैप्टर में एक रचना चैप्टर है, जो कि हम लोग बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो रचना चैप्टर से आपके एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, नहीं 2 नंबर वाले चैप्टर, इसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर से आपके एक भी सवाल 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ एक सवाल फिक्स है, फिक्स है, 200% फिक्स है कि 5 नंबर वाले सवाल आपके एक पूछे ही जाएंगे रचना चैप्टर से। इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है? इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है बच्चों? वृत्तों से क्षेत्रफल से संबंधित जो आपका चैप्टर है,
से भी सवाल पूछे जाते हैं। वृत्तों के क्षेत्रफल से जो संबंधित चैप्टर है, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित, के क्षेत्रफल से जो संबंधित चैप्टर है ना, इससे आपके कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे? इससे लगभग आपके 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स वाले कितने? 2। आपके कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा रचना चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं रचना में भी थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे समांतर रेखा खींचनी है, इन सभी कॉन्सेप्ट को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। कैसे त्रिभुज की रचना की जाती है, कोई सा भी त्रिभुज अगर आपको मिल जाए तो कैसे करते हैं। इसके बाद जो आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कौन सा चैप्टर बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इस चैप्टर, यह मान के चलिए त्रिकोणमिति के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर का नाम है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है, यह ऑब्जेक्टिव लगभग आपका बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल से लगभग आपके 8 से 9 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितने? 8 ही मान के चलिए, 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और 2 मार्क्स वाले कितने सवाल पूछे जाएंगे? 2 मार्क्स वाले आपके लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। 2 ही सवाल मान के चलिए, 2 ही सवाल। और इससे एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि 5 नंबर वाले चैप्टर क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, सभी बच्चे इस चैप्टर का जो 5 नंबर वाले सवाल आते हैं वह करके ही एग्जाम में आएंगे। 5 मार्क्स वाले सवाल सभी चैप्टर, किसी भी चैप्टर से अगर पूछे, जिस भी चैप्टर से अगर 5 मार्क्स वाले सवाल पूछे जाएंगे तो एक ही सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल। चलिए, इसके बाद जो आपका चैप्टर है बहुत ही रोमांटिक चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में स्टैटिस्टिक बोला जाता है। सांख्यिकी चैप्टर बच्चों, सांख्यिकी चैप्टर से आपके सांख्यिकी चैप्टर सांख्यिकी तो पढ़ना भी देख लीजिए, बहुत बच्चों को तो पढ़ने भी नहीं आता है इसको। सांख्यिकी चैप्टर, जिसे इंग्लिश स्टैटिस्टिक बोला जाता है, इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स वाले एक सवाल मान के चलिए फिक्स ही है। 5 मार्क्स वाले एक सवाल फिक्स है, जो कि इस साल भी पूछा गया था दोनों पाली में। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह आपके लगभग 5, यहाँ पे ये तो 5 मार्क्स वाले सवाल थे। ऑब्जेक्टिव आपके जो 1 मार्क्स वाले होंगे वह 5 सवाल पूछे जाएंगे। अगर वास्तविक संख्या चैप्टर के बाद किसी चैप्टर का अगर सबसे आसान ऑब्जेक्टिव होता है तो वह है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता का आप जरूर से पहला चैप्टर शुरू कीजिए। पहला चैप्टर, हाँ बच्चों, कल से आपका पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा। आज थोड़ा हम लोग सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है, जरा अपने टीचर से बात करना भी जरूरी है कि हाँ। चलिए, यहाँ पे 5 मार्क्स वाले सवाल आपके एक पूछे जाएंगे। क्या 2 मार्क्स वाले सवाल भी पूछे जाते हैं? क्या बच्चों 2 मार्क्स वाले सवाल भी पूछे जाते हैं? क्या आपको पता है? फटाफट से बताइए। 2 मार्क्स वाले सवाल आपके एक पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स वाले एक सवाल पूछे भी जा सकते हैं। सांख्यिकी एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें बच्चों अगर आपको 9th का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा आता है, 9th के कॉन्सेप्ट से ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो मैं जो 9th के कॉन्सेप्ट है मैं उसको भी बता दूंगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव 9th के जो है उसी से पूछे जाते हैं। हो सकता है 2 मार्क्स वाले सवाल भी एक 9th के जो सांख्यिकी है उसी से पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हें उसे भी बता दूंगा। ये क्लास लगते है, ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। उसके बाद सांख्यिकी चैप्टर समझ में भी आने लगती है, आपको अच्छा भी लगने लगता है। चलिए, सांख्यिकी के बाद सबसे प्यारा दिल को छू जाने वाला जो चैप्टर होता है, बिना टेंशन का चैप्टर। कोई टेंशन नहीं है। लूडो छक्का आप लोग खेले हैं ना? लूडो छक्का से के बारे में रहेगा, गोली वगैरह। मैंने प्रायिकता चैप्टर एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, एक क्लास में निपट जाने वाला चैप्टर है। इतना शानदार सा चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव तो आप सबसे पहले ढूंढ के आप प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग ढूंढ के प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। प्रायिकता चैप्टर, प्रायिकता जो है इसे इंग्लिश में
इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। प्रायिकता चैप्टर को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। आप लोग बच्चों लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिए फटाफट से बच्चों, फटाफट से बच्चों, फटाफट से। प्रायिकता चैप्टर से क्या पूछे जाते हैं बच्चों? आपके 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, या मान के चलिए कि 3 से 5 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितने? ऑब्जेक्टिव सर, ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव आपके 4 पूछे जाएंगे। जो 1 मार्क्स वाले सवाल होंगे वह कितने? 4 पूछे जाएंगे। और 2 मार्क्स वाले, इससे 5 मार्क्स वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं बच्चों। 5 मार्क्स वाले सवाल नहीं पूछे। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका यह जो सबसे लास्ट चैप्टर था, यह 15वां चैप्टर था, प्रायिकता। प्रायिकता तो अब यहाँ तक सभी बच्चों को क्या समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी सही लिखे हैं बच्चे। सर प्रायिकता कब पढ़ाएंगे? प्रायिकता बच्चों हम लोग लगभग, देखिए हम लोग किस तरह पढ़ेंगे थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि बीजगणित के 5 चैप्टर है, हम लोग एक बीजगणित के चैप्टर को निपटाएंगे, एक त्रिकोणमिति है तो करेंगे, फिर बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद उधर के जो कोई चैप्टर है, जैसे कि हम लोग हो सकता है पृष्ठीय क्षेत्रफल चैप्टर को उठा ले, या हो सकता है ज्यामिति चैप्टर को ही उठा ले, क्योंकि मैंने बताया कि ज्यामिति के सवाल आपको छूटने वाले नहीं हमसे पढ़ने के बाद। इसी तरह जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, एक मतलब हम लोग एक बीजगणित का चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक जो 5 चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 के बाद जो चैप्टर्स है, 5 के बाद चैप्टर है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ लेंगे। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, एक एक करके पढ़ेंगे। आफ्टरनून होने वाला है बच्चों बहुत। कौन सा चैप्टर बहुत भारी है बच्चों? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई चैप्टर आपको टफ लग जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों। पढ़ने के दो दो तरीके भी होते हैं, स्टूडेंट के ऊपर भी निर्भर करता है, स्टूडेंट के ऊपर भी निर्भर करता है बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो किसी चैप्टर को एक दिन में भी पढ़ा जा सकता है, चैप्टर को एक दिन में भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन हम लोग जिसके बच्चे, सभी के बच्चों के तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए बेसिक पे हम लोग बात करेंगे। एक एक चैप्टर को 8 से 9 दिन, 8 से 9 लेक्चर में हम लोग समाप्त करेंगे। तो चैप्टर जितना होगा लंबा होगा उतना हम लोग करेंगे। मैं जिस दिन आ रहा था यहाँ पे सर के पास टारगेट बोर्ड में से, एक दिन पहले मैंने अपने बहन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया। मालूम है कितने समय लगे? आपको 8 से 10 क्लास लेंगे, लेकिन उन्हें उसे मैं मात्र 1 घंटा पढ़ाया। 1 घंटा में मैंने क्या किया, उसे कैसे पढ़ाया मैंने, देखिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था। 9th क्लास की वो अच्छी, 9th क्लास में वो अच्छे से हमसे पढ़ी थी। उसको मैंने कैसे पढ़ाया? वो बोली कि भैया मुझे जा रहे हैं तो मुझे ज़रा पढ़ा दीजिए मोबाइल। तो मैंने बोला नहीं, वो जिद करने लगी, इसलिए मैंने उसे पढ़ाया। सबसे पहले मैंने उसे पढ़ाया कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र वज्र गुणन विधि। मैंने बताया ना कि आपको 4 विधि से वज्र गुणन यह पढ़ाया। उसके बाद बताया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, और ग्राफ बता दिया। उसके बाद जो उसमें और भी कंसेप्ट है थोड़ा बहुत, 1 घंटे में सभी क्वेश्चन करा दिए, और जो उदाहरण होते हैं 2-4 उदाहरण करा दिए, उसको समझ में आ गया। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, तो आपका टक्कर ऐसे स्टूडेंट से भी होने वाला है, समझिए। मैं जिस दिन आ रहा था यहाँ पे, उस दिन उसने बताया कि उसका 50 ऑब्जेक्टिव में 48 ऑब्जेक्टिव सही हुआ। 50 ऑब्जेक्टिव में कितना उसका सही हुआ? 48 ऑब्जेक्टिव। समझिए, सोचिए। आपको तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 में 50 लाना है, 100 में 50 लाना है। वह अभी ही 50 में 48 ऑब्जेक्टिव, 50 में 48 ऑब्जेक्टिव अभी उसका सही हो रहा है। तो आपको भी मैं इस लेवल का बताऊंगा, इस लेवल तक मैं आपको भी लेकर जाऊंगा। एक चीज और बच्चों, एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट हाँ बच्चों, आगे से होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा मिमिक्री वगैरह भी होगा। कैसे हैं प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों? इस तरह की कुछ मिमिक्री भी होगी, तो इंटरटेनमेंट भी होगा। घबराइए नहीं, धीरे धीरे। तो इस लेवल का आपका कंपटीशन है, लेकिन हम लोग बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। चीज़ों को बहुत तरीके से पढ़ाई जाती है, 1 घंटे में भी पढ़ाई जाती है, और 8 से 10 दिन में पढ़ाई जाती है। पीडीएफ की जहाँ तक बात कर रहे हैं बच्चे, तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन किए होंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। क्या बच्चों? सर सवाल कब स्टार्ट होगा? सवाल जैसे कि देखिए,
हम लोग कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद उदाहरण करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1 से हम लोग शुरू हो जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 होगा, या जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसके बाद हम लोग प्रश्नावली डायरेक्ट करेंगे। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है बच्चों। और सब्सक्राइबर, हाँ सब्सक्राइबर बच्चों 8 लाख पार हो चुका है। क्योंकि बच्चों आप लोग कोर्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पहला चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका जो है टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे मेरा क्लास आने वाला है। इसलिए आप लोग जरूर, अगर हम पढ़ना चाहते हैं धर्मेंद्र सर से, तो आप, या और 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप लोग कोर्स जरूर परचेज कर लीजिए। ऐप नहीं, ऐप आपको दिखेगा बच्चों, अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे टारगेट बोर्ड, तो वहाँ पे सबसे ऊपर ही आ जाएगा आपका। और भी बच्चों आपका अगर आप कोई डाउट हो तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और मैंने आज जो बताया आपको कितना समझ में आया, क्या मुझे मेरा आवाज़ जो था वो आप तक सही पहुंच रही थी, या मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया? अगर आ गया है तो बच्चों एक बार आप लोग यस 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 लिख कर कमेंट कर दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। यहाँ सर आज आपने जो बताया मुझे समझ में आ गया है। आज हमने केवल सिलेबस के बारे में बात करी है बच्चों, केवल सिलेबस के बारे में बात करिए। आईपीएल से बच के रहे बच्चों। मैंने बहुत बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है, अपने उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप तो अभी बहुत छोटे हैं। बहुत बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है मैंने। ये आईपीएल से बच के रहे। आप लोग यस यस फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो अगले क्लास से हमारा जो है वास्तविक चैप्टर शुरू होगा, जो यूट्यूब पे भी होगा, और आपका जो टारगेट बोर्ड जो एप्लीकेशन है वहां पे भी होगा। तो आप लोग बच्चों 3 चीज अगले क्लास से बिल्कुल रेडी रखिएगा। आपका तो बुक जो मैंने बताया, यह बुक आपके पास होना चाहिए, यह बुक जो है आपके पास होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैथ मैं मैथ मैं जब पढ़ाता हूँ तो कभी भी बिना बुक और नोटबुक के वाले बच्चों को नहीं। देखिए क्यों? क्योंकि मैथ केवल देखने की चीज है, ऐसा नहीं है ना बाबर हुमायूं जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, या हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग जब तक मैथ आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं कितना भी समझा दूं, कितना भी मैं बता दूं कि चलो इस तरह से बोर्डमास होता है या कुछ भी होता है, तो वह आपको आना चाहिए। चलिए बच्चों, क्लास को समाप्त करने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, वह आपको याद होने चाहिए। जैसे कि 9th क्लास के फॉर्मूले हैं, लेकिन सभी चैप्टर में आपके आएंगे। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं भी याद हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह कहाँ से यह कहाँ से आता है बच्चों? क्या कीजिएगा, अगर आप लोग ए प्लस बी के साथ गुना करेंगे तो आपका यह फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसी तरह मैं अभी केवल आपको 9th क्लास की बात है, इसलिए बच्चों मैं ये दे देता हूँ, क्योंकि आपके नोट्स के पहले पेज पे ही होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट पेज पे यह लिखा होना चाहिए, क्योंकि सभी चैप्टर में आएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोला जाता है। ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर था। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर यह आपको याद होगा तो इसी में आप माइनस लगा दीजिएगा, तो आपका वह फार्मूला भी निकल के आ जाएगा। एक फार्मूला और है जो बहुत ही आसान सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, और भी जहाँ भी चैप्टर में आएगा मैं वहाँ पे बता दूंगा, लेकिन यह इसको जरा 9th की है, आप इसको याद कर लीजिएगा, या हो सकता है मैं इसको और डिटेल्स में बताऊंगा भी आप लोग को, और डिटेल्स में भी बताऊंगा भी। लव यू सर, वेरी नाइस, याद है, थैंक यू। याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों आज की क्लास, तो बच्चों
जब मैं क्लास कल से शुरू करूँगा तो आपको और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा बच्चों। मैंने बताया ना कि मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, कोई भी चैप्टर अगर शुरू करूँगा, त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करूँ या एपी चैप्टर शुरू करूँ या कोई भी चैप्टर शुरू करूँगा, कोई भी चैप्टर अगर बच्चों हम लोग अगर शुरू करेंगे, तो कॉन्सेप्ट मैं यह गारंटी देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपके क्लास में ही याद हो जाएँगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आखिरी जो सबसे लास्ट में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, थोड़ा-सा लास्ट में जो मैं बात कर लेता हूँ, वह है कि मैथ सीखने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? क्या-क्या आना ज़रूरी है? क्या-क्या आना ज़रूरी है? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बीच-बीच में भी उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो आपको जो बच्चों वाली गणित होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वह तो आना ही चाहिए। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उसके बाद आपको जो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग होता है, भिन्न का जोड़ घटाव समझते हैं ना बच्चों, जैसे 2/5 है प्लस 3/10 है, इसका जोड़ इस तरह के जोड़, इस तरह इसका घटाव भी हो सकता है। यहाँ पे 2/5 माइनस 3/10, यह सब तो आना चाहिए, बहुत बेसिक है लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैथ सीखने के लिए ये सब चीज़ आनी चाहिए। इसी तरह मान गए अगर गुना है तो यहाँ पे गुना का साइन रहेगा। इसी तरह अगर मान गए भाग आपको बोला जाए, जैसे भिन्न का भाग जो होता है 2/5 अगर भाग करने के लिए आपको बोला जाए, जैसे यहाँ पे 4 में अगर 10 लिखा जाए, या भिन्न का भाग, यह सब आपको आना चाहिए। उसी तरह पूर्णांक वाले भी जोड़ घटाव होते हैं, जैसे यहाँ पे मान के 2 पूर्णांक लगा दूं, इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए। अगर आप बिल्कुल कमजोर है तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका है बोर्डमस, बोर्डमस समझते हो बोर्डमस क्या होता है? पहले का करी पहले का करी तब करी भाग, शकल गुना करी, जोड़ घटाव। आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रैकेट का क्रिया होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद पहले का करी तब करी भाग, शकल गुना करी, जोड़ घटाव। मैंने इस तरह इसको बोला क्योंकि इस जो राइम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आपको एक बार में याद हो जाएगा। बोलिए हमारे साथ, पहले का करी पहले का करी तब करी भाग। पहले का क्रिया होता है, उसके बाद भाग, के बाद गुना। पहले का करी तब करी भाग, शकल गुना करी, जोड़ घटाव। इस तरह आप लोग 2 से 3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। इस तरह के सवाल कैसे होते हैं देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 गुने 3 का 2 गुने 3, यहाँ पे प्लस इन लिखता हूँ, प्लस 5 का 3, 5 का 3, और मान गया यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2 भाग दो भाग दो। तो मैंने क्या बताया, पहले का करी पहले का करी सबसे पहले जो का क्रिया है इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए जो जिस तरह है उसको उस तरह ही लिख देते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता है वह समझ जाए, इसको भी लिख ले अगर चाहे तो पहले का काम होगा, भाग का नहीं, सबसे पहले का काम होगा। यहाँ पे देखिए 5 त्याय, का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है, लेकिन पहले का ही काम होगा। 5 त्याय 15 -2 भाग 2। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, तब करी भाग तब करी भाग। यहाँ पे देखिए भाग कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 लिख देंगे, जो जिस तरह है उस तरह ही लिख देते हैं। 2 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा बच्चों, 1 होगा। 2 में 2 से भाग करेंगे 1 होगा। बच्चे लिख रहे हैं यस सर यस सर यस सर, थैंक यू बच्चों। कुछ बच्चों ने जवाब ही दे दिया, कुछ बच्चों ने 17 जवाब दिया है, देखता हूँ कितना आता है। उसके बाद क्या मैंने बताया, शकल गुना करी। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है यह। यहाँ पे मैंने भाग, अगर आपको बिल्कुल जीरो से सीखना है तो इस तरह देखिए, पहले का तब करी भाग, शकल गुना करी। यहाँ पे देखिए गुना है, उसको इस तरह घेर लीजिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, प्लस 15 माइनस में 1, शकल गुना करी, जोड़ घटाओ, तब जोड़ तब घटाओ। यहाँ पे बताइए अब कितना क्रिया होगा, अब जोड़ का काम होगा, जोड़ का काम। यहाँ पे जोड़ है 15 और 6, 15 6 कितना होता है, फटाफट से बताइए। और 15 और 6 21 होता है। 21 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बच्चे ने 17 जवाब दिया था, उसका गलत है। हाँ अब बच्चे 20 लिख रहे हैं, थैंक यू बच्चों। बहुत सारे बच्चे 20 लिख रहे हैं, 19 नहीं होगा बच्चों, 20 ही होगा। पहले जोड़ तब घटाओ, है ना 20। इस तरह आप लोग सवाल कीजिएगा। और जो मैंने फार्मूला लिखा उस फार्मूला पे भी, फार्मूला मैं 2-3 फार्मूला बताऊंगा, उसी से पूरा हो जाता है। माइनस वाला फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे से पढ़ने के बाद। चलिए अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ सवाल। 3 का 5 भाग 5 के बाद गुना 3 जोड़ 2 घटाओ 1। इसका इसका आप सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, अगर बना ले, लिख लीजिए इस सवाल को।
आप कमेंट कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आता बोर्डमास, उनके लिए मैंने बताया बोर्डमास आना आपको जरूरी है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप लोग बहुत ही अटेंटिव स्टूडेंट हैं, ध्यान दे रहे हैं मेरे बातों पे। थैंक यू। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। दशमलव का भाग आना चाहिए, 5.84। इस तरह अगर भाग आपको दिया जाए तो यह भाग आना चाहिए, दशमलव का भाग। दशमलव का गुना आना चाहिए, 5.84 में अगर 2 से गुना करने के लिए बोला जाए तो यह आना चाहिए। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह है वर्गमूल। वर्गमूल अगर आपको नहीं भी आता होगा तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन भाग वाले वर्गमूल तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यह एक लंबा कॉन्सेप्ट है। तो भाग अगर मान गए, भाग इसी वर्गमूल को अगर मान गए, बड़ा बड़ा जो वर्गमूल होता है 5, 4, 9, 6, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसे भाग विधि से जो इस तरह जो हम लोग करके बनाते हैं, ये वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए। नहीं भी आता होगा तो मैं कोई ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप सीख जाएंगे बहुत जल्दी। बच्चे शायद इस जो पहले वाले बोडमस का सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो मैंने जो क्वेश्चन दिया उसका 10 दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। तो बताइए बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? आज का क्लास आज का क्लास बच्चों आपको कैसा लगा? जरूर जरूर बताइए, जरूर। एक बार और मैंने आपसे पूछा था, लेकिन एक बार लास्ट बार आप लोग जवाब दे दीजिए। लास्ट बार आप लोग जवाब दे दीजिए। उसके बाद हम लोग इस क्लास को खत्म कर देंगे। कल से फिर मैंने जो बताया उस तरह से आपको तैयार होके आना है। कितने बजे? 11 बजे। बिल्कुल, मैं बताया ना कि आप सभी सब्जेक्ट छोड़कर केवल धर्मेंद्र सर का मैथ पढ़ना चाहेंगे, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि आपको बनना है बिहार टॉप। बिहार टॉपर को बहुत सारे फायदे बेनिफिट मिलते हैं बच्चों। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं जो आईआईटी का फ्री में उन्हें तैयारी करवाते हैं। इसलिए आप पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़िए। 3 से 4 महीने में मैं मैथ खत्म कर दूंगा। 3 से 4 महीने ही टाइम लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक के जितने सवाल है, जितने इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सभी सवालों को करेंगे, इन सभी सवाल को करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग जरूर कमेंट में कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। क्लास समाप्त होगा उसके बाद भी कमेंट, ये तो लाइव लाइव कमेंट आप कर रहे हैं, कमेंट में भी आप लोग जरा जरूर बता दीजिएगा आपको मेरी बातें, मेरा क्लास कैसा लगा। तो चलो तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।